हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति से। आज इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। राजस्थान की एक लोक कहावत प्रसिद्ध है, 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार हाल ही में एक समिति का गठन भी किया है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा को बोलने वालों की संख्या है वो क्या है, 8 करोड़ से अधिक है। राजस्थानी भाषा का मध्य भारत, पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा बोली जाती है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान की बोलियां, भाषा एवं बोलियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। राजस्थानी भाषा का वक्ताओं की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है और विश्व में 16वां स्थान है। राजस्थान की भाषा, राजभाषा क्या है, हिंदी है, परंतु यहाँ की जो मातृभाषा है वो क्या है, राजस्थानी है। ठीक है, याद रखेंगे कि राजभाषा पूछे तो हिंदी और मातृभाषा पूछे तो राजस्थानी। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। इसे रेगिस्तानी राज्यों में हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा को भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जो राजस्थानी भाषा है वो किस परिवार के अंतर्गत, तो भारोपीय भाषा। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1908 में किया गया था। राजस्थान बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है इसमें इन्होंने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया है। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी आधुनिक भारतीय भाषा विषय को विश्व कोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, इनकी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि सन 1914 और 1918 के बीच जो इटली के विद्वान LP टेसिटोरी ने इंडियन एंटीक्वेरी नामक पत्रिका में अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास का पर प्रकाश डाला है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, वो थी नजरानो। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखें कि पहली फिल्म राजस्थानी भाषा में जो बनी थी नजराना थी। और राजस्थानी भाषा मुंडिया लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी जो है भाषा है उसे हम लिखते हैं, उसी प्रकार से राजस्थानी भाषा मोडिया लिपि में लिखी जाती है। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मोडिया अक्षर कहते हैं। मोडिया अक्षर की आविष्कारकर्ता राजा टोडरमल थे। मोडिया लिपि को मड़िया या महाजनी या बनावटी लिपि भी कहा जाता है। मारवाड़ी को राजस्थान की मरु भाषा के नाम से जानते हैं। मारवाड़ी को क्या है, मरु भाषा के नाम से जानते हैं। जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा है। 17वीं शताब्दी की 9 बोली की छंद तथा 18वीं शताब्दी की 8 देश गुजरी नामक रचनाओं में भी क्या हुआ, मरु भाषा को उल्लेख किया गया है। गोपाल लाहौरी ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली नामक ग्रंथ की भाषा को मरु भाषा माना है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मानसिक पत्रिका है। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख वी संख्या 835 में उदोतन सूरी द्वारा लिखित है। कुवलमाला में वर्णित है। 18 देशी भाषाओं में किया गया है। पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या कितनी है, 73 है। फ्रेंड्स, याद रखें कि उदोतन सूरी द्वारा कुवलमाला जो पुस्तक लिखी गई है उसमें 18 देशी भाषाओं का क्या है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि क्योंकि भरतेश्वर बाहुबली घोर तथा भरतेश्वर बाहुबली राम जैन रचनाएं इसी समय लिखी गई हैं। ठीक है, डॉक्टर LP टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी है। राजस्थानी साहित्य लेखन के सर्वप्रथम प्रयास 13वीं सदी में किए गए थे। साहित्य लेखन, साहित्य लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, और राजस्थानी भाषा जो अस्तित्व में आई थी वो आई थी 12वीं सदी में।
फटाफट आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चला रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसनी प्राकृतिक के गुर्जरी अभ्रस से माना जाता है। डॉक्टर LP टेसीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? शोरसनी अभ्रस से हुआ है। सभी जो है वो क्या है, अपना अपना मत दे रहे हैं कि जो राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो टेसीटोरी और महावीर प्रसाद के द्वारा शोरसनी अभ्रस से राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जरी अभ्रस से हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का उद्भव सौराष्ट्री अभ्रस से हुई है। देखिए, सुनीता से सौराष्ट्री, ऐसे याद रखें। आगे देखिए यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन और पुरुषोत्तम मनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अभ्रस से हुआ है। गुर्जरी अभ्रस से ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा के वैज्ञानिक आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा को दो विशिष्ट शैलियों में बांटा है, जिसका नाम है डिंगल और पिंगल। डिंगल ये एक पश्चिमी राजस्थानी साहित्य के रूप में इसका विकास गुर्जरी अभ्रस से हुआ है। सर्वाधिक साहित्य चारण कवियों द्वारा डिंगल शैलियों में मारवाड़ी भाषा लिखा गया है। इसके ग्रंथ हैं जो कि डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। वो कौन से हैं? राजरूपक, वंचरिका राठौड़, रतन सिंह, महसदा सोत्री, अचल दास खीचीरी वचनिका, राव जेतसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नागदमण, संगत सिंह रासो, डोला मारूरा दूहा। इसके बाद है डिंगल शैली के 4 उप शैलियां भी हैं। ये डिंगल शैली की जो भाषा तो है, इसके बाद क्या है, ये जो इसको 2 भाषाओं में बांटा है। यहाँ से देखिए, राजस्थानी भाषा को 2 विशिष्ट शैलियों में बांटा है, डिंगल और पिंगल। डिंगल के बारे में ये महत्वपूर्ण जो जानकारी बताई है, इसमें जो ग्रंथ लिखे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो डिंगल शैली है उसकी भी 4 उप शैलियां हैं। कौन कौन सी है? चारण शैली है, जैन शैली है, संत शैली है और लौकिक शैली है। डिंगल शैली से संबंध रखने वाली प्रमुख उच्चारण राव मोतीसर डांडी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी के लिए डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी जो बोली है उसके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रा ने अपनी पुस्तक वीर सतसाई डिंगल भाषा में लिखी है। जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वीर सतसाई, ये डिंगल भाषा में लिखी। नरोत्तम दास स्वामी ने अपनी राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये वाली जो पुस्तक है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। जिनके द्वारा है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, वेली कृष्ण रुक्मणी री। इसके बाद है रामकरण अशोपा ने डिंगल का शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण रामकरण अशोपा के द्वारा लिखा गया है। डिंगल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो शब्द जिस तरह से बोला जाता है ठीक उसी तरह से लिखा जाता है। जो डिंगल भाषा का विशेषता क्या है कि इसमें जो शब्द जिस तरह से बोला जाता है ठीक उसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसमें हेरफेर नहीं होती है। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल ग्रंथ लिखा गया है। 1871 में जोधपुर के कविराज बाकीदास की कुकू कवि बत्तीसी नामक रचना में डिंगल भाषा में या डिंगल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। कुकू कवि बत्तीसी नामक रचना में। ठीक है, जोधपुर के कवि थे बाकीदास। इसके बाद है पंडित रामकरण अशोपा ने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। क्या कहा है? रामकरण अशोपा ने राजरूपक की भूमिका को डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। पिंगल के बारे में जानते हैं, ये पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। देखिए, डिंगल क्या था? पश्चिम में। डिंगल क्या है? यहाँ पर देखते हैं कि जो डिंगल था वो क्या था, यहाँ पर आएगा ये डिंगल। और डिंगल क्या है? सॉरी, डिंगल इधर है तो ये क्या है? पूर्व। सॉरी, देखिए यहाँ ये सही था
कि डिंगल इधर है, पश्चिम बोला है ना, डिंगल पश्चिम में है और जो पिंगल है क्या है, पूर्व में। इस तरीके से ही बना के आप याद रख सकते हैं कि डिंगल मैंने पहले लिखा, और नाम से भी याद रखेंगे, डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल, डिंगल इधर आएगा, पिंगल इधर आएगा, डिंगल इधर आया तो ये क्या है, पश्चिम, इधर क्या आएगा तो पूर्व। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसका अधिकांश साहित्यिक भाट कवियों द्वारा किया गया है। ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, इसमें क्या है, ब्रज मिश्रित है। इसके बाद है ये शैली छंद एवं पदों और काव्यों में है। फ्रेंड्स ये क्या है, किस में है, ये इसमें छंद और काव्य दोनों हैं, यानी साहित्य और काव्य दोनों का मिश्रण है इसमें। और इसके जो ग्रंथ हैं वो क्या है, पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, खुमान रासो, राज विलास और पांडव देश चंद्रिका, हमीर रासो व अवतार चरित्र। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके दरबारी कवि थे, चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, पिंगल शैली में लिखा है, जिसे जल्लभ ने पूरा किया। मतलब इनके द्वारा, जो चंद्रबरदाई के द्वारा ये बुक लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, लेकिन क्या थी, अधूरी थी, लेकिन इनको पूरा करने का जो श्रेय है वो जल्लन को जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नागर अभ्यास 1000 ईस्वी में तथा गुर्जरी अभ्यास 11वीं से 13वीं शताब्दी। प्राचीन राजस्थानी भाषा में साहित्यिक रचना के प्रमाण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मिलते हैं। राजस्थानी गद्य का प्रारंभ 13वीं शताब्दी में माना जाता है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में तो क्या है, राजस्थानी का अस्तित्व में आई थी। इसके बाद देखिए मध्य राजस्थानी, इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजस्थानी का स्वतंत्र रूप से विकास लगभग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में होने से अर्वाचीन राजस्थानी 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक इसे कहते हैं अर्वाचीन राजस्थानी। डॉक्टर सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश की भूमिका में राजस्थान का उद्भव 9वीं शताब्दी में बताया है। इन्होंने राजस्थानी के उद्भव और विकास के लिए रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें आदिकाल और मध्यकाल दो भागों में इसको देखा है। इसके बाद है 3 काल है, विक्रम संवत 800 से 1460, इसे आदिकाल कहते हैं। मध्यकाल विक्रम संवत 1460 से 1900 तक, और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक। 1650 से 1850 तक राजस्थानी का स्वर्ग युग कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का आधुनिक काल 1850 से प्रारंभ माना जाता है। क्या है, आधुनिक राजस्थान का काल 1850 से शुरू होता है और स्वर्ण काल 1650 से 1800 तक। इसके बाद है सुनारों की पारसी से तात्पर्य है राजस्थान में प्रचलित सांकेतिक भाषा तथा बोली। अभ्रंश के मुख्य 3 रूप में माने जाते हैं, रूप नागर, ब्राह्मण, उपनागर। प्रो नरोत्तम शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है: उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी के रूप में किया गया है। इसके बाद है मोनोलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है, जैसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी। इस जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण इन बोलियों के अनुसार किया है। डॉक्टर LP टेसिटोरी के अनुसार राजस्थान और मालवा की बोलियां 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ी। पश्चिमी मारवाड़ी की मुख्य बोलियां निम्नलिखित में से हैं कि बीकानेर, सिरोही की बोलियां, बागड़ी, खैराड़ी, थैली, ढटकी, मेवाड़ी, शेखावाटी, जोधपुर की खड़ी तथा राजस्थानी बोलियां। पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं: खड़ी, जयपुर, अहिरवाटी, तोरावाटी। ये पूर्व में जो मैंने बताया ना, यहाँ पर पूर्व में क्या था, पिंगल। ठीक है, ये वाला बताया था आपको पिंगल शैली। तो यहाँ आपको बस ये याद रखना है कि पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी जो बोली है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो पूर्व याद रखें और याद करते जाएं कि यहाँ पर कौन कौन से एरिया आते हैं, और लिखें कि यहाँ पर खड़ी जयपुरी, अहिरवाटी, तोरावाटी, मेवाती, रागड़ी, मालवी, काठडी, राजवाटी, अजमेरी, हाड़ौती, किशनगढ़ और 84 नागरचौल। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने राजस्थान बोलियों की 5 उपशाखाएं बताई हैं।
कौन कौन सी शाखा हैं? देखिए, पहली शाखा है पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी। ये मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब और जयपुर स्टेट के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है। मारवाड़ी क्या है? राजस्थान की मानक बोली है और मारवाड़ी राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगली है जो पूर्वी, इसको क्या है? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी बोलने वाली मारवाड़ी बोली को। देखिए, पहला है पूर्वी मारवाड़ी, इसमें राज्यों के सोरठ इसी बोली में लिखे गए हैं। उत्तरी मारवाड़ी में इसके अंतर्गत बीकानेर, बागड़ी, शेखावाटी बोलियों का समावेश किया गया है। वैली क्रिश्चियन रुक्मणी री की रचना उत्तरी मारवाड़ में ही की गई है, मारवाड़ी में। पश्चिमी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत थैली और ढटकी आदि बोलियों का समावेश किया जाता है। दक्षिणी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत खैराड़ी, गोड़वाड़ी, सिरोही, गुजराती, देवड़ावाटी आदि बोलियों का समावेश किया जाता है। उत्तरी बोली राजस्थानी, इसके अंतर्गत मेवाती और अहीर उत्तर प्रदेश की आहिरवाटी बोलियों को सम्मिलित किया जाता है। मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्व में आती है जो, उसमें मध्य पूर्वी राजस्थानी मुख्यतः ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियों का सम्मिलित किया जाता है। कौन सी है? ढूंढाड़ी है और हाड़ौती। ये क्या है? मध्य पूर्व में आती हैं। जैसे कि ढूंढाड़ी, इसके अंतर्गत क्या है? तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, राजाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी आदि बोलियों का सम्मिलित किया गया है। हाड़ौती, इसमें गुर्जरवाड़ी, बागड़ी आदि बोलियों को सम्मिलित की जाती हैं। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में इस बोली का प्रयोग हुआ है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, ये समस्त जो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन द्वारा राजस्थान की बोलियों को 5 उपशाखाओं में बांटा गया था। उसमें चौथी है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी ये समस्त मालवा प्रांत, मेवाड़, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी है? मालवी, रागड़ी और बागड़ी। दक्षिणी राजस्थानी निम्न निमाड़ी एवं भीलों को शामिल किया है। दक्षिणी राजस्थान में मुख्य बोली निमाड़ी है। ठीक है, जो दक्षिणी इलाका आता है, डिंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला 2-3 इलाके हैं, तो यहाँ पर जो निमाड़ी बोली बोली जाती है। अब फ्रेंड, इसके बाद देख लेते हैं राजस्थान बोलियां व उनके क्षेत्र। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंजाबी बोली। जो पंजाबी बोली है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। ये बोली मुख्यतः श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। पहले पंजाबी बोली के लिए सिर्फ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आता था। इसके बाद जिलों के पुनर्गठन के पश्चात क्या है, तो इसके बाद क्या हो गया है, एक और जिला बन चुका है, अनूपगढ़। इस तरह से पंजाबी बोली 3 जिलों में बोली जाती है। थैली बोली, ये बोली मुख्य रूप से श्रीगंगानगर तथा दक्षिणी भाग अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली क्षेत्र में बोली जाती है। बीकानेरी बोली, ये मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में ही बोली जाती है। बीकानेरी से जो बोली है ये बीकानेर में बोली जाएगी। डड की ये बोली मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद है मारवाड़ी बोली। इसका विस्तार जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सांचौर, नागौर एवं सिरोही जिलों तक है। फ्रेंड्स, ये रीट मैथ्स साइंस 2023 में पूछा गया था। अब जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जिलों की संख्या बढ़ गई, जैसे कि जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है, सांचौर है। फ्रेंड्स, अब याद रखें कि मारवाड़ी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है। मारवाड़ी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मरुभाषा है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मानक बोली है। मारवाड़ी का आरंभ 8वीं सदी से माना जाता है। मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक सुमध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। सोरठा छंद व मांडराग मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषता है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है और मारवाड़ी की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है।
कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। वो कौन सी भाषा है? वो है मारवाड़ी बोली। राज्य सौराठा, वैली कृष्ण रुक्मणी री, मूमल, ढोला, मरवण आदि जो लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित है। अबुल फजल ने आईनी जो अकबरी में मारवाड़ी भाषा के बारे में वर्णन किया है। अबुल फजल की एक कीर्ति है, उसमें क्या है? उसका नाम है आईनी अकबरी में मारवाड़ी भाषा के बारे में ही वर्णन किया गया है। मारवाड़ी की स्वतंत्र बोलियां निम्न है, जैसे जोधपुरी, थैली, बीकानेरी, डडकी, मेवाड़ी और गोडवाड़ी और बैराड़ी। ये क्या है? मारवाड़ी की स्वतंत्र उपबोलियां हैं। विशुद्ध मारवाड़ी ये केवल जोधपुर और के आसपास क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। डाठी ये बोली मुख्य रूप से जो बाड़मेर क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। ये मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली या पाली में बोली जाने वाली मुख्य बोली है। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। बिशलदेव रासो ने इस बोली की मुख्य रचना है। बिशलदेव रासो नरपति नाले की प्रमुख रचना है। ठीक है, नरपति नाले की प्रमुख रचना कौन सी है? बिशलदेव रासो। देवड़ा वाटी ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ा वाटी मारवाड़ी की उपबोली है। जो देवड़ा वाटी जो बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये मारवाड़ जो देवड़ा ये सिरोही में बोली जाती है, ये मारवाड़ की ही उपबोली है। मेवाड़ी मुख्यतः मेवाड़ी जो बोली है वो उदयपुर से ही बना। सलूम्बर जो नया जिला बना है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा वो शाहपुरा जिला के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। जगत अंबिका मंदिर उत्कीर्ण शिलालेखों में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिले हैं। महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में मेवाड़ी का प्राचीन रूप से देखा जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्यिकी को ग्रंथों की रचना चतुराज सिंह ने की है। धावड़ी ये मुख्यतः रूप से उदयपुर में बोली जाती है। कौन सी बोली है? धावड़ी बोली। इसके बाद है बागड़ी बोली। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में बागड़ी कहलाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। गुजराती का क्या है? प्रभाव अधिक है बागड़ी पर। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को। बागड़ी बोली राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बोली जाती है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन बागड़ी बोली को भीली बोली भी कहते हैं। कि किसे कहते हैं? बागड़ी बोली बोल दो या भीली कह दो, तो भीली जो बागड़ी बोली को ही ये भीली कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। ये राजस्थान मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। खैराड़ी वे माल खैराड़ी यानी मालपुरा टोक, जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जहाजपुर वर्तमान में शाहपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है फ्रेंड्स। इसके बाद हाड़ौती जो बोली है ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में ही बोली जाती है। ये वही क्षेत्र हैं जो पहले थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। ये ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। कौन सी? हाड़ौती। हाड़ौती हांडा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली क्या है? जो हाड़ौती बोली है वो राजपूतों द्वारा बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन समझी जाती है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग के लोंग की हिंदी ग्रामर से सन 1875 में लिया गया था। हाड़ौती के उत्तर में नागरचोल, उत्तर पूर्व में श्योरीपुर और पूर्व तथा दक्षिण में मालवी बोली बोली जाती है। हूणों एवं गुर्जरों की भाषा का हाड़ौती पर प्रभाव। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर काव्य में हाड़ौती बोली का क्या किया है? प्रयोग किया है। सूर्यमल मिश्र ने जो अपनी कीर्ति लिखी वंश भास्कर, उसमें कौन सी बोली का प्रयोग किया गया था? हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। हाड़ौती झालावाड़ की
मुख्य बोली है। ये रीट मेंस एसएसटी 2023 में पूछा गया था कि जो हाड़ौती है वो कहाँ की बोली है, तो झालावाड़ की बोली है। और मालवी, ये मालवी बोली ये झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 2025 के अनुसार मालवी बोली दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। इसी बोली में चंद्र सखी व नट नागर की रचनाएं प्रमुख हैं। निमाड़ी, रागड़ी, सोडवाटी और पाटवी, रतलामी, उमठवादी मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। मालवी मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में बोली जाती है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिलित से उत्पन्न बोली रागड़ी कहलाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी एक बोली है। यानी इन दोनों के मिश्रण से, मालवी बोली के और मारवाड़ी बोली के मिश्रण से जो बोली बनी है उसे कहते हैं रागड़ी बोली। ये मालवी की उपबोली है। ये जो मालवी की ही बोली है रागड़ी, रीटमैन एसएसटी 2023 में पूछा गया। रागड़ी बोली को कुछ लोग करकस भी कहते हैं और यह राजस्थान में उदयपुर में बोली जाती है। निमाड़ी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। ये मालवी की उपबोली माना जाता है। निमाड़ी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान कहा जाता है, यानी दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है निमाड़ी को, या निमाड़ी बोली को। इस पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। नागरचोल बोली सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचोल बोली। नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। जगरोती बोली, ये जगरोती बोली, ये बोली मुख्य रूप से करौली में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जगरोती, करौली, याद रखें कुछ से। ठीक है, तो मेवाती जो बोली है अलवर, भरतपुर, डीग जिलों में बोली जाती है। जो मेवाती बोली है यहाँ पर अलवर में, भरतपुर में, डीग में ये बोली बोली जाती है। उदयपुर एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती हैं। मेवाती की उपबोलियां राठी, कट्ठर एवं मेहटा है। मेवाती की उपबोलियां ये सभी हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मेवाती बोली वर्तमान में अलवर, खेरतल, डीग, भरतपुर जिले में बोली जाती है। फ्रेंड्स, अलवर को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जिलों के पुनर्गठन यहाँ पर क्या हो गया, तो अब जो मेवाती बोली है वो अलवर में, खेरतल और भरतपुर से बना डीग, इन क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। ठीक है, मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का बहुत अधिक प्रभाव है। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। चरणदास जी की, यानी जो मेवाती भाषा में कौन ने लिखी है रचनाएं, तो हम इसके नाम याद रखेंगे, लालदास जी और चरणदास जी का। इसके बाद है चरणदास जी की शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं भी मेवाती बोली में हैं। ठीक है, जो चरणदास जी थे इनके 2 शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं। प्रतापगढ़, आजमगढ़, थानगाजी व बदलगढ़ में बोली जाने वाली बोली नेहड़ा मेवाती है। आहिरवाटी, हीरावाटी या हीरवाल ये मुख्यतः बहरोड, यानी बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिला व मुंडावर तहसील, खेरतल तिजारा जिला, कोटपुतली के उत्तरी भाग हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कौन सी बोली है? आहिरवाटी बोली या हीरावाटी, इसे आहिरवाटी या हीरावाटी के नाम से जानते हैं। ये बागरू यानी हरियाणवी एवं मेवाती के बीच की बोली है। आहिरवाटी बोली के क्षेत्र में राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी क्या कहते हैं? राठी भी कहते हैं। आहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। आहिरवाटी क्या है? मेवाती की ही उपबोली है। आहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाने के कारण, यानी बोली होने के कारण, आहिर जाति के क्षेत्र में बोली होने के कारण इसे हीरावाटी या हीरवाल भी कहते हैं। आहिर यानी हीरवाल और हीरावाटी
कहते हैं। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास राव्य और अली बख्शी ख्याल लोक नाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है। आहिरवाटी मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज बोली, ये बोली मुख्य रूप से भरतपुर, डीग, धौलपुर में बोली जाती है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ब्रज बोली है, ब्रज बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भरतपुर, डीग, धौलपुर। ठीक है, इससे पहले भरतपुर और धौलपुर आता था, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्रज बोली भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। यानी ब्रज जो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये जो ब्रज बोली है वो कहाँ कहाँ पर बोलती है, भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर से ही निकला एक जिला है, उसका नाम है डीग। बिसलदेव रासो ब्रजभाषा का सबसे पहला काव्य है। सूरदास के पद भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। ढूढ़ाड़ी बोली, ये बोली जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, अलवर व दौसा जिलों में मुख्य रूप से बोली ढूढ़ाड़ी कहलाती है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी के 8-10 गुजरी पुस्तक में हुआ है। ढूढ़ाड़ी भाषा जयपुर में प्रधानता से बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। ढूढ़ाड़ी पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढूढ़ाड़ी में गद्य एवं पद दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की। ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां और कौन सी हैं, तो नागरचोल, काठड़ी, राजवाटी, तोरावाटी, किशनगढ़ी, चौरासी, हाड़ौती, रागड़ी और आहिरवाटी है। राजवाटी बोली, ये जयपुर जिले के पूर्वी भाग यानी दौसा में राजवाटी बोली प्रचलित है। जयपुर में और दौसा में ये वाली जो बोली बोली जाती है राजावाटी या राजवाटी। काठड़ी बोली जयपुर राज्य के दक्षिण भाग में, ये पूर्वी भाग में था राजवाटी, और इसमें जो काठड़ी है वो दक्षिण भाग में बोली जाती है जयपुर राज्य के। चौरासी बोली जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी दूदू एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है। चौरासी बोली यानी ये जो जयपुर के दक्षिणी, पश्चिमी और जयपुर से जो नया जिला बना है दूदू एवं टोंक जिले में पश्चिम में प्रचलित है। शेखावाटी बोली, शेखावाटी क्षेत्र सीकर, नीम का थाना, झुंझुन तथा चूरू जिले इस शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो शेखावाटी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, सीकर में बोली जाती है, नीम का थाना सीकर से ही निकला जो जिला है, झुंझुनू और चूरू। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नीम का थाना एक नवीन यानी नया जिला बना है। शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावाटी एवं मारवाड़ी एवं ढूढ़ाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद देखिए शेखावाटी इंडो आयरन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुन, सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है शेखावाटी इंडो भाषा। तोरावाटी भाषा झुंझुन जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड में प्रयुक्त की जाने वाली बोली तोरावाटी कहलाती है। फ्रेंड्स आगे जानते हैं, इस क्षेत्र में तोमर राजपूतों का निवास होने के कारण, यहाँ पर क्या है, तोमर राजपूतों का निवास था, तो निवास होने के कारण इसे तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी ढूढ़ाड़ी की उपबोली है। तोरावाटी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कांतली नदी है। इसके बाद है किशनगढ़ी बोली, ये बोली मुख्य रूप से किशनगढ़, अजमेर में बोली जाती है। फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक पूरा होता है जिसका नाम है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं पेपर में वो सभी इसमें मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।